खोजना, भूमि सुधारों को प्रभावी बनाना और बुनियादी ढांचा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना और समय समय पर उसे कैसे विकसित करना है उस पर जोर देना शामिल है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वास्तविक आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना लोकतंत्र टिकाऊ नहीं हो सकता। दूसरा, कृषि पर निवेश। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को प्राथमिक उद्योग माना है और ब्रिटिश काल में हुई पूंजी निवेश के नुकसान की भरपाई के लिए इसमें निवेश को आवश्यक बताया। उन्होंने कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी को पहचानते हुए औद्योगिकरण पर भी जोर दिया ताकि कृषि समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिकता का विचार प्रस्तुत किया जो उस समय के कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अनुरूप था। शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाओं को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में बढ़ावा देने की वकालत भी बखूबी की। राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की और आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ने पर भी पुरजोर प्रयास किया, बल दिया। उन्होंने भारत के संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने का समर्थन भी किया जो आर्थिक और सामाजिक समानता को सुनियोजित बढ़ावा दे। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने न केवल अकादमिक अर्थशास्त्री के रूप में योगदान दिया बल्कि प्रशासक के तौर पर भी भारत की वित्तीय व्यवस्था और दामोदर तथा हीराकुंड जैसी नदी व घाटी परियोजनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका भारत प्रत्येक नागरिक सदैव ऋणी रहेगा। काश बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उस समय 5 वर्षों के लिए भी अगर प्रधानमंत्री बना देते तो हमारा देश दुनिया के उच्चतम शिखर पर होता। धन्यवाद।